और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चीन अमेरिका में और तेज हो चुका है ट्रेड वॉर। आपको बता दें कि अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर कर दिया है अब 145%। अमेरिका पर चीन कर सकता है जवाबी कार्रवाई। अमेरिका पर 84% टैरिफ बढ़ सकता है। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि ट्रंप ने ऐलान किया टैरिफ का, उसके बाद से ये ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है। हालांकि अब 90 दिन के लिए बाकी और देशों पर टैरिफ को टाल दिया है, चीन को छोड़कर। इसके बाद चीन भी पीछे हटने वाला नहीं है। चीन ने भी ये कहा है कि हम अंत तक लड़ेंगे। चीन अमेरिका में इसलिए अब कहा जा रहा है कि जो ट्रेड वॉर है वो और ज्यादा बढ़ चुका है। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर अब कर दिया है 145%, मतलब 20% और बढ़ा दिया है। पहले कल तक था ये 125%, लेकिन इसके बाद क्योंकि चीन की तरफ से भी लगातार जवाबी कार्रवाई इसमें चल रही है, तो इसके बाद 20% और टैरिफ बढ़ा दिया गया और अब ये कुल टैरिफ हो चुका है 145%। आपको बताएं कि अमेरिका पर चीन कर सकता है अब जवाबी कार्रवाई, क्योंकि चीन ने यह साफ कह दिया है कि हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हालांकि यह भी कह रहा है कि चीन के अगर अमेरिका चाहता है बात करना तो आप एक कदम आगे बढ़ाओ तो हम भी एक कदम आगे बढ़ाएंगे और मिलकर हम बात करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी बात नहीं होती है तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम ये लड़ाई को अंत तक लड़ने वाले हैं। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ चुका है। आकाश जिंदल जी, मार्केट एक्सपर्ट, बहुत स्वागत सर। मनीष गुप्ता जी हैं और इसके अलावा शरद कोहली जी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आप तीनों का भारत 24 पर। लेकिन मनीष गुप्ता जी, आपके पास आते हुए जिस तरीके से अब जो लग रहा था कि जैसे ट्रेड वॉर और ज्यादा अब छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां पर अमेरिका लगातार टैरिफ लगा रहा है, लेकिन चीन का भी ये कहना है कि हम भी पीछे हटने वाले नहीं है, हम भी इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे। नहीं, देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, एक गाना है कि इश्क और प्यार का मजा लीजिए और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। जो हो रहा है वो देश के हित में है। अभी उन्होंने 145 हो गया है ऑटोमेटिकली, 20% उन्होंने किसी दवाई के चलते लगा दिया था, तो अभी चाइना पीछे नहीं हटने वाला है, वो भी बराबर टक्कर देगा। ये अलग बात है, अंदर से उसकी सांस अटकी हुई है। उसे लग रहा है कि जिस तरीके से मेरी इकोनॉमी कमजोर है, लगातार चीन अपना पैसा कॉर्पोरेट को शिफ्ट कर रहा है, पंप कर रहा है कि आप जाओ, लगे रहो, डोंट वरी, माल को सस्ता करो। ऐसी भी खबरें आई हैं कि हिंदुस्तान और दूसरे एशियन कंट्रीज को चाइना ऑफर कर रहा है कि हम आपको सस्ता माल बेचेंगे, क्योंकि उसके पास प्रोडक्शन का वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि स्टोरेज नहीं है। और मजे की बात है, इंडिया से जितना भी चीन का व्यापार होता है वो सब कैश बिजनेस में होता है। मतलब यानी जब तक पेमेंट पूरा नहीं पहुंचेगा, जब तक माल वहां से नहीं निकलेगा। तो अगर ये स्थिति महीने 2 महीने चल गई तो चाइना के लिए निश्चित रूप से मुश्किल होगी, मुश्किल अमेरिका को भी होगी। लेकिन जैसे ये रस्साकशी चल रही है ना, इट्टा को बार, एक दूसरे को परखने की कोशिश, देखिए तुझमें कितना है दम। तो ये दम देखने का समय है। अभी थोड़ा इंतजार है, अगर कम से कम 10 दिन का। 10 दिन में दोनों के अरमान ठंडे हो जाएंगे, दोनों की ताकत पता लग जाएगी, कौन कितना इस जंग को, इस वार को लंबा छेड़ने की कुवत रखता है। बिल्कुल। और तब आएगा, तब तक इंडिया क्या कमा ले, इंडिया क्या बिजनेस कैप्चर कर ले, आकाश जी, इंडिया कैसे आपके पास आ रही है बायर्स को अट्रैक्ट कर ले, ये इंडिया की बात। जिस तरीके से अभी जिक्र भी किया कि मनीष जी ने कि एक रस्साकशी चल रही, तो इस रस्साकशी में भारत की क्या कुछ स्थिति रहने वाली, क्योंकि जो 90 दिन का पॉज रहा उसके बाद आज पहला दिन रहने वाला है मार्केट का। तो अगर हम बात करें भारतीय मार्केट की, तो वो किस करवट लिखता हुआ नजर आने वाला है आज? देखिए, भारतीय मार्केट क्या है, 9:15 बजे खुलती है और 9:15 से पहले प्री ओपनिंग होता है। तो प्री ओपनिंग में जो है 988 पॉइंट अभी जो है भारतीय मार्केट अप है। तो इंडिकेशन ये सेंसेक्स जो है अप खुलेगा, अच्छी ग्रोथ मिलेगी। हालांकि कल का दिन छुट्टी थी, कल खुलता ज्यादा अच्छा खुलता। अब जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान को इसका काफी एडवांटेज मिल सकता है। अब ये देखना है कि हमें यूटिलाइज कैसे करें। हिंदुस्तान को सबसे पहले स्टॉक मार्केट एलोकेशन, देखिए हम बड़ा शौक से कह देते हैं कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का मतलब प्राइमरीली यूएस इन्वेस्टर्स है, क्योंकि जितने भी यूरोपियन इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप उनको स्टडी करो तो वो यूएस इन्वेस्टर्स को ही जो है फॉलो करते हैं, चाहे वो पेंशन फंड हो, चाहे हेज फंड्स हो। तो अब यूएस इन्वेस्टर चाइना नहीं जाएगा, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि रात को उसके सोते सोते क्या रेगुलेशन बदल जाए, कितनी तलखी बढ़ जाए। वो पैसा जो चाइना जा रहा था वो हिंदुस्तान आना शुरू हो जाएगा। नंबर 1 मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है वो हमारी स्टॉक मार्केट्स के लिए अच्छा है, क्योंकि यहां से पैसा पहले चाइना गया था,
नंबर 2 हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स के लिए अच्छा है, जो कभी $700 बिलियन हो गए थे, अब थोड़े कम है। नंबर 3 हमारे रुपये की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है कि उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, हिंदुस्तान से कई चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होकर वहां जा सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान में ऑलरेडी मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है बिजनेस। तो मैन्युफैक्चरिंग अब हिंदुस्तान में काफी चीजों की शिफ्ट है, और हिंदुस्तान के रिलेशनशिप यूएस के साथ बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव है, तो उसका फायदा जो है क्लियरली हिंदुस्तान को मिल सकता है। बट ये तभी है आकाश जी, अगर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि ट्रंप के टैरिफ के जवाब में चीन का एक्शन। चीन ने हॉलीवुड फिल्मों के इंपोर्ट पर अंकुश लगा दिया है। चीनी बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड की हिस्सेदारी 5% हो गई है। चीन के बॉक्स ऑफिस पर घरेलू फिल्मों का राजस्व है 80%। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जिस तरीके से ये वॉर छिड़ा हुआ है दोनों देशों के बीच में, और ऐसे में एक के बाद एक जवाबी एक्शन कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि देखिए चीन अमेरिका ट्रेड वॉर का बाजार पर असर कितना पड़ रहा है वो आप देखिए, क्योंकि अमेरिकी शेयर में एक बार फिर से गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। हालांकि जब कल ये बाजार ओपन हुआ था उस दौरान काफी खिलखिला उठा था अमेरिकी बाजार, लेकिन एक बार फिर से गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। 3.5% नीचे बंद हुआ S&P 500। आपको बता दें लगातार जो है वो असर अब पड़ता हुआ नजर आने लगा है, और ऐसे में लगातार हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है। शरद कोहली जी हमारे साथ बने हुए हैं। शरद जी, जिस तरीके से अब ये जो वॉर है वो बहुत ज्यादा तेज होती जा रही है, आपको नहीं लगता, क्योंकि ये दोनों बड़ी अर्थव्यवस्था है, दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में इस तरीके से ट्रेड वॉर, पहला तो क्योंकि अगर हम अमेरिका का जिक्र करें तो अमेरिका के लिए चीन आता है नंबर 2 के मार्केट में, और अगर चीन के लिए हम देखें तो अमेरिका नंबर 1 के लिए। तो इसका मतलब इन दोनों की इंपॉर्टेंस एक दूसरे लोग समझते हैं, तो क्या इसके लिए मिलकर बैठकर बातचीत नहीं करनी चाहिए? नमस्कार पलक, नमस्कार भारत 24 के सभी दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। देखिए दोनों अर्थव्यवस्थाएं मिला के करीब $50 ट्रिलियन के आसपास बनती हैं। $30 ट्रिलियन अमेरिका की है और 19-20 ट्रिलियन के बीच में चाइना की है। तो मुझे लग रहा है दोनों का बातचीत करना, जब तक कि ये परिस्थिति, एक उर्दू में शेर होता है, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो ये शुरू हुआ है, और मुझे लग रहा है जिस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर वार किया जा रहा है टैरिफ्स का, और मैं जो अतिरिक्त 20% लगा है पलक, वो मैं दर्शकों के आसानी के लिए बता दूं। एक फैंटेनिल करके ड्रग आता है, उसकी स्मगलिंग से रिलेटेड व्हाइट हाउस को ऐतराज था, उन्होंने इसलिए 124-125 के ऊपर 20% और लगा के इसको 145 कर दिया है। तो ये वॉर से अब चाइना और ज्यादा, मुझे उम्मीद है कि आज गुस्से में होगा, और चाइना के तरफ से और घोषणाएं आज सुनने को मिलेंगी। हॉलीवुड का आपने सुना, कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं रिलीज होगी। जो लोग चाइना जाते हैं उनको मालूम होगा कि जैसे ही वो चाइना लैंड करते हैं उनका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल सब बंद हो जाता है। अमेरिकी एप्स जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी, उसको चाइना पहले से ही अलाउ नहीं करता है। और ये परिस्थिति पर मुझे लग रहा है पलक कि इसको अमेरिका को भी बहुत नुकसान होगा। अब अमेरिका की किसी भी सुपर स्टोर में जाएं, वहां पर आपको कोई ना कोई चाइनीज सामान देखने को मिल जाएगा। आप हाथ लगाएंगे, उसका कहीं ना कहीं चाइनीज कनेक्शन होता है और सस्ते दरों पर होता है। तो अमेरिका को भी ये देखना होगा कि इतनी लंबी $400 बिलियन, $440 बिलियन के करीब का आयात करता है अमेरिका चाइना से। उस आयात की भरपाई कैसे करेगा? क्या इतनी जल्दी बाकी के देश उसकी क्षति पूर्ति कर देंगे? बहुत कठिन लगता है। अमेरिका रातों रात फैक्ट्री लगा लेगा, ये भी कठिन लगता है। दूसरी तरफ चाइना, जो मैं ऐसी फैक्ट्रियों को जानता हूं पलक चाइना में, जो केवल अमेरिका के लिए सामान बनाती है, और वहां पर लाखों लोग काम करते हैं। उनकी नौकरियों को क्या होगा? कहां वो सामान भेजेंगे? भारत में डंपिंग करेंगे, दुनिया में डंपिंग करेंगे? क्या वो देश डंपिंग के लिए अलाउ करेंगे? ये सब प्रश्न मार्केट में घूम रहे हैं। और मार्केट के लिए मैं छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा पलक जी। आज मार्केट गैप अप से खुलेगी। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो मार्केट अभी खुली है, गैप अप खुलेगी, पर क्योंकि परसों शेयर बाजार अमेरिका का चढ़ा था, कल गिरा था, तो उस गैप अप को धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि कल रात को गिरा है। तो मार्केट, इसको हम बोलते हैं वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव मार्केट में बहुत ज्यादा रहेगा। वाकई में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये बड़ा अपडेट है इस पर हमारी, क्योंकि नजर लगातार बनी हुई है। आप तीनों बने रहिएगा, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी जिक्र भी किया शरद जी ने कि लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है मार्केट में। अब ये देखना होगा कि अब किस करवट बैठता है मार्केट, क्योंकि अमेरिका में पहले तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला, काफी खिलखिला उठा था बाजार, लेकिन एक बार फिर से अब गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है।